भारत निर्वाचन आयोग ने पहले जो आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया एक प्रमाण के रूप में, सबसे बड़ी गलती यही की, चूंकि उसको पता है कि देश के हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड है। उससे आप बहुत आराम से कम समय में ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो आधार कार्ड नंबर है ये प्रदेश के कौन कौन से बूथ पर या दूसरे स्टेट में कहां कहां मतदाता है, बड़े आराम से एक क्लिक से आपको आ जाएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग इसको ना ध्यान दे करके केवल अपनी हठधर्मिता। सर, इस समय एसआईआर को लेकर के पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। कई सारे बीएलओ आत्महत्या कर लिए हैं। एक बीएलओ के यहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए भी थे फतेहपुर में। क्या सर, ये कैसे? देखिए, ये बात समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा और पूरी समाजवादी पार्टी इस बात को बारंबार कह रही है कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिना पूरी तैयारी के एसआईआर बिहार में कराया और ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अपने उस आदेश को थोपने का काम किया। उन्होंने बीएलओ बनाए। बीएलओ किस लेवल का? आंगनवाड़ी लेवल का। और जो गणना प्रपत्र बनाए वो जैसे पीसीएस की परीक्षा देने वाला कोई अभ्यर्थी हो, प्रतियोगी छात्र हो। अब आप समझ सकते हैं कि बीएलओ को पता नहीं है कि किस कॉलम में क्या क्या भरा जाना है। मैं जब ये एसआईआर शुरू हुआ तो एक पढ़े लिखे रिटायर्ड अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि सर, ये मैं भूल चुका हूं, मेरा ये एपिक नंबर क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा रिटायर्ड अधिकारी मुझसे ये पूछ रहा है कि एपिक नंबर क्या है। तब मैंने उनको कहा कि जो आपका जो मतदाता कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, उसमें हिंदी में लिखा होता है मतदाता फोटो पहचान पत्र। यही इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड का एक नंबर पड़ा होता है। जब उनको मैंने समझाया कि वो ये तो मैं बात 2 दिन से मैं सोच रहा था, मेरे बात समझ में नहीं आ रही थी। तो कहने का तात्पर्य है कि बीएलओ का पूरा परिवार तनाव में है। अब पूरे प्रदेश में पठन पाठन का कार्य सरकार ने बंद करा दिया है। सभी शिक्षकों को एसआईआर में लगा दिया है। यहाँ तक कि अन्य विभागों के, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, लेखपाल हो, पंचायत के सेक्रेटरी हो, सबको। और अभी आपने कल मुख्यमंत्री जी का एक और फरमान आपने सुना होगा, क्या वो कह रहे हैं कि मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यही बात तो समाजवादी पार्टी कहती थी। यही बात तो समाजवादी पार्टी कहती थी कि भारत निर्वाचन आयोग को पहले तो अपने कर्मियों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित करना चाहिए और प्रशिक्षित करने के बाद अभी भी 2003 की मतदाता सूची हर एक बूथ की पूरे प्रदेश में उपलब्धता नहीं हो पाई। कई बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत भी हम लोगों ने किया है। और इसकी तैयारी किए बगैर सीधे बीएलओ पर थोप देना, जिससे कितने बीएलओ ने अपनी जान गंवाई, इसका जिम्मेदार कौन? आप लोगों ने। एक मौत की सजा कितनी होती है और भारत निर्वाचन आयोग के कारण इतनी मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी सजा किसे मिलेगी? परिवारों के लिए आप लोगों ने कुछ एकदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उस परिवार के साथ हैं। हम हर एक बीएलओ के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और 2-2 लाख जो बीएलओ की मौत हुई है, समाजवादी पार्टी ने घोषणा करी है। मुझे फक्र होता है कि हमारी पार्टी ऐसे देश के हर एक नागरिक के साथ, चाहे वो भारत निर्वाचन आयोग का काम कर रहा हो या सरकार का काम कर रहा हो या समाज सेवा कर रहा हो, चाहे वो हमारी पार्टी का वर्कर हो या ना हो, लेकिन हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नागरिक है। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ खड़ी है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने पहले जो आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया एक प्रमाण के रूप में, सबसे बड़ी गलती यही की, चूंकि उसको पता है कि देश के हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड है। उससे आप बहुत आराम से कम समय में ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो आधार कार्ड नंबर है ये प्रदेश के कौन कौन से बूथ पर या दूसरे स्टेट में कहां कहां मतदाता है, बड़े आराम से एक क्लिक से आपको आ जाएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग
इसको ना ध्यान दे करके केवल अपनी हठधर्मिता पर कायम रहा और लोगों को परेशान करने के लिए 2003 की मतदाता सूची अभी सबको उपलब्ध नहीं हो पाई, सभी बीएलओ के पास नहीं हो पाई, और जो हो भी पाई है तो जो बहुएं हैं जो शादी होकर के गई हैं उनको अपने माता पिता का जो है अभिलेख नहीं मिल पा रहा है, वो सूची नहीं मिल पा रही है। कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। देखिए ये तो हमने कहा कि ये हठधर्मिता है, कर्मचारियों को सस्पेंड करिए या जेल में डाल दीजिए, समाधान ये नहीं है। समाधान ये है कि आप उसका समय बढ़ाते और लोगों को प्रशिक्षित करते और जनता को भी जागरूक करते। एसआईआर का मतलब होता है बोगस मतदाता को हटाने के लिए जनता का भी सहयोग मिले, समाज का भी मिले, सरकार का भी मिले और सभी राजनीतिक पार्टियों का भी मिले। मैं समझता हूं कि अगर निर्वाचन आयोग इस नजरिए से एसआईआर कराता तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश से गरीब किसान मजदूर को मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर आर के वर्मा जी, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।